हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉड बाइट्स। यहाँ हम लंबी पॉडकास्ट्स को छोटी, सिंपल और काम की समरीज में बदल देते हैं ताकि आपका टाइम बचे और आपको मिले वो सोच जो असल में जिंदगी और बिजनेस दोनों बदल सकती है। आज के एपिसोड में हम राज शमानी की पॉडकास्ट की एक गहरी और ग्राउंड से जुड़ी बातचीत का सार निकालने वाले हैं, जहां उनके साथ बैठे हैं केशव इनानी। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये सोच, डिसिप्लिन, परवरिश और मारवाड़ी तरीके से जिंदगी जीने की कहानी है। सोचिए, आप कोई बिजनेस आइडिया सोचते हो, प्लान बनाते हो, सब कुछ दिमाग में क्लियर होता है, फिर भी महीनों सालों तक शुरू नहीं करते। केशव इनानी यहीं से बात शुरू करते हैं मैनिफेस्टेशन पर। वो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन का कोर रूल सिर्फ एक है, बिना डाउट के भरोसा। जो लोग सच में सक्सेसफुल होते हैं वो इंडस्ट्री में एंटर ही ये सोचकर करते हैं कि उन्हें अपने फील्ड का शाहरुख खान बनना है। कंपटीशन ऑलरेडी है, बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, पर फिर भी उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। राज शमानी यहाँ एक हार्ड फैक्ट रखते हैं, लगभग 92% लोग जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कभी शुरू ही नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर और डाउट उन्हें पहला कदम लेने से रोक लेता है। यही एक गहरा फर्क समझ आता है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन में डिफरेंस नॉलेज का नहीं, मैनिफेस्टेशन का होता है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ सपना नहीं देखते, वो पूरे यकीन के साथ इंडस्ट्री में घुसते हैं और कहते हैं कि 3 साल के अंदर टॉप प्लेयर बनना है। मार्केट एंट्री का अंदाज भी अलग होता है। आप सिर्फ अपने करंट यूजर्स पे फोकस मत करो, बल्कि 10x पोटेंशियल पे सोचो। कभी-कभी मार्केट कैप्चर करने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है, लॉस लेना पड़ता है, पर अगर सोच लॉन्ग टर्म हो तो 5 साल में सब रिकवर हो जाता है। फिर बात आती है मेंटल हेल्थ और डिसिप्लिन पर, जो शायद बिजनेस डिस्कशंस में कम होती है, पर असल में फाउंडेशन यही है। केशव इनानी बताते हैं कि इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा किया जा रहा है। जब बच्चा कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकला ही नहीं तो उसकी सोच भी एक्सपैंड नहीं होती, जिंदगी के प्रेशर से लड़ने की आदत ही नहीं बनती। इसके उलट जो लोग रोज का रूटीन फॉलो करते हैं, फिक्स्ड हैबिट्स बनाते हैं, वो ज्यादा तरक्की करते हैं। चाहे काम बोरिंग हो, रेपिटेटिव हो, पर उसी कंसिस्टेंसी से स्किल और मास्टरी आती है। राज शमानी यहाँ एक सिंपल पर पावरफुल बात कहते हैं, जितना आप बोरिंग काम से प्यार करना सीख लेते हो उतना ही आप ऊपर जाते हो। सक्सेस ग्लैमरस चीज़ों से नहीं आती, वो रोज के छोटे थके हुए कामों से आती है। बिजनेस ओनर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है डिसीजन मेकिंग। केशव कहते हैं कि रोज सिर्फ 10 सही फैसले काफ़ी होते हैं। कपड़े क्या पहने, क्या खाएं, इन छोटी बातों में दिमाग ज़ाया मत करो। डिसीजन फटीग आज के एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। फिर कॉन्वर्सेशन नेचुरली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मुड़ती है। आज इंडिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सप्लाई चेन में है। ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर तक सबसे सस्ते तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाना, यही असली पैसा है। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर भी एक क्लियर बात आती है। इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ एवरेज प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे देना एक ग्रेट प्रोडक्ट को हाई कॉस्ट पे देने से ज़्यादा काम करता है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की बात आते ही पिक्चर और क्लियर हो जाती है। वहाँ लोगों के पास पैसा भी है और खर्च करने की रेडीनेस भी, बस लास्ट माइल डिलीवरी और सही मॉडल की ज़रूरत है। एक सिंपल एग्जाम्पल दिया जाता है पिज़्ज़ा आउटलेट का। मेट्रो सिटी में पिज़्ज़ा आउटलेट फैंसी होता है, पर रेंट और लेबर इतनी महंगी होती है कि प्रॉफिट कम रह जाता है। वहीं टियर 2 या टियर 3 सिटी में सिंपल पिज़्ज़ा आउटलेट ज़्यादा मुनाफा कमा लेता है। राज शमानी कनेक्ट करते हैं कि टियर 1 के बिजनेस मॉडल्स अभी तक पूरी तरह छोटे शहरों में नहीं पहुंचे और यही रेप्लिकेशन का मौका है। बिजनेस आइडिया कैसे मिले, इस पर केशव इनानी अपना पर्सनल तरीका बताते हैं। बेस्ट आइडिया वही होता है जो आपके अपने एक्सपीरियंस से निकले। आप खुद किसी प्रोडक्ट या सर्विस से परेशान हो, वही आपका पेन पॉइंट है। जैसे कोई फूडी अगर रोज मेस का खाना खा के बोर हो गया है और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिस कर रहा है, तो वहाँ एक बिजनेस आइडिया छुपा है। लॉन्च के मामले में वो कहते हैं कि परफेक्ट का इंतजार मत करो, पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लाओ, फीडबैक लो, गलतियां समझो और धीरे धीरे इम्प्रूव करो। वैलिडेशन पर भी एक प्रैक्टिकल बात होती है। सिर्फ दोस्तों से हाँ मत सुनो, उन लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक लो जो आपको सच बता सकते हैं। केशव अपना एग्जाम्पल देते हैं, जब उन्होंने वनानम शुरू किया तो फैमिली के साथ रिस्क्स डिस्कस किए और उन्हें कवर किया। एक पुराना एग्जाम्पल भी आता है, जहाँ एक गाँव में डेली फ्रेश ब्रेड मिलना मुश्किल था, तो किसी ने सप्लाई चेन का पेन पॉइंट समझ के सोल्यूशन बनाया। अपॉर्चुनिटी हमेशा आसपास होती है,
स्केलिंग की बात आए तो अप्रोच बहुत सिंपल रखी जाती है। धीरे और प्रॉफिट के साथ बढ़ो। शुरू में पैसा जलाना स्मार्टनेस नहीं होती। अपने पहले कस्टमर्स को अपना चीयरलीडर बनाओ। वर्ड ऑफ माउथ इंडिया में आज भी सबसे स्ट्रांग है। एरिया से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और फिर कंट्री, ये नेचुरल सफ़र है। कंपटीशन पर बात करते हुए एक रियलिटी सामने आती है। बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते वक्त 2 साल लॉस लेने को तैयार होते हैं। टॉप टैलेंट को ट्रिपल सैलरी देते हैं और परफॉर्मेंस ना हो तो निकाल देते हैं। पर छोटे बिजनेस भी सर्वाइव करते हैं, जैसे फैमिली ज्वेलर्स, जो ट्रस्ट और रिलेशनशिप के दम पर तनिष्क और मालाबार जैसे ब्रांड्स के सामने टिक जाते हैं। इंडिया के प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर आप टॉप 1% कस्टमर को भी अच्छे से सर्व कर लो तो बिजनेस चल सकता है। सर्विस और प्रोडक्ट बिजनेस का फर्क भी क्लियरली समझाया जाता है। सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लर्निंग ही कैपिटल होता है। स्किल्स के दम पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू हो सकता है। एआई और टेक्नोलॉजी का जिक्र आते ही केशव कहते हैं कि जो चीज़ ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेगी वही अगले 10 साल इंडिया में जीतेगी, खासकर सप्लाई चेन जैसे एरियाज में। फिर बात होती है मारवाड़ी बिजनेस प्रिंसिपल्स में, जो इस पूरी कहानी का दिल है। मारवाड़ी सोच सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं होती, वहाँ इनविजिबल बैलेंस शीट होती है। ट्रस्ट, रेप्यूटेशन, रिस्पेक्ट, नाम और रिलेशनशिप्स। फैमिली बिजनेसेस पैसा लॉस से ज़्यादा रेप्यूटेशन लॉस से डरते हैं। इसी वजह से फ्रुगैलिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। लाइफस्टाइल शो ऑफ पे बेस नहीं होता। फॉरेन वेकेशंस ना करना, इम्पल्स स्पेंडिंग से बचना और बच्चों को ज़मीन से जोड़े रखना, सब कुछ एक सोच के साथ होता है। पेरेंटिंग पर बात थोड़ी अलग पर गहरी हो जाती है। मारवाड़ी पेरेंट्स बच्चों की तारीफ उनके सामने कम ही करते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादा प्रेज बच्चों को हवा में उड़ा देता है। रिस्पेक्ट एक हाउस रूल होता है। वर्क लाइफ बैलेंस पर भी एक प्रैक्टिकल नज़रिया मिलता है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। 2 घंटे पूरे दिल से साथ रहना 8 घंटे फ़ोन हाथ में लेकर बैठने से बेहतर है। पॉडकास्ट के एंड तक आते आते एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बिजनेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये सोच, डिसिप्लिन, रूटीन और कैरेक्टर का सफ़र है। पैसा ज़रूरी है पर सब कुछ नहीं। उसे सही जगह रखो ताकि वो और पैसा बना सके और आपकी सोच साफ रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और लॉन्ग पॉडकास्ट्स को शॉर्ट, सिंपल और रिलेटेबल समरीज में लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आप नेक्स्ट कौन सा पॉडकास्ट समरी देखना चाहोगे।